चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। तो इस सवाल का पैटर्न क्या है, पहले वो पैटर्न देख लो। तो इस सवाल का पैटर्न है फिक्स है, वो है कि एक जानवर जो है वो होगा 4 पैर वाला और दूसरा जानवर होगा 2 पैर वाला। ठीक है, तो एक जानवर है 4 पैर और दूसरा जानवर है 2 पैर। ठीक है, फिर आगे सिर गिनने पर वे 80 है। तो सिर गिनने पर वे 80 है, मतलब उनके सबके सिर 80 है। और टांगों की संख्या मतलब पैरों की संख्या कितनी है, 200 है। तो बताओ कितने मोर है। तो इसका मतलब आंसर पूछा है 2 पैर वाले का। और इस सवाल को बेसिक से कर सकते हैं, माना कि मोर एक्स वगैरह, ऐसे नहीं करें तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं सीधी सीधी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक समझना, ठीक है। और एक दिन और शायद ये सवाल आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है, शॉर्ट ट्रिक पता होगी बहुत सारे बच्चों को। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, कभी भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो हमेशा 4 पैर वाला जो जानवर हो उसका आंसर आपको सबसे पहले मिलेगा। लेकिन ध्यान ना, भले पूछे 2 पैर या 4 पैर, आपको आंसर 4 पैर वाले का पहले मिलेगा। तो 4 पैर वाले जानवर का आंसर क्या करना है, उसके लिए देखो, जो सवाल में पैरों की संख्या आ जाए उस पैरों की संख्या को आधा कर लेना। ठीक है, सवाल में जो भी पैरों की संख्या हो उसको आधा कर लेना और उसमें से जो सिर की संख्या हो उसको माइनस कर लेना। तो पैरों की संख्या को क्या करना है, आधा, और सिर की संख्या को क्या करना है, माइनस। तो इस सवाल में पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 200, उसका कर लो आधा, और सिर की संख्या कितनी है दोस्तों, 80। तो इसका मतलब हुआ 200 का आधा हो गया 100 और 100 में से 20 गया, तो 100 में से 80 गया, तो आंसर कितना हो गया, 20। इसका मतलब 4 पैर वाला जो है, तो 4 पैर वाला कौन है, हिरण। तो हिरण की संख्या कितनी है, वो है 20। ध्यान ये रखना, इस सवाल में पहले आंसर हम किसका लाएंगे, 4 पैर वाले जानवर का आंसर ही हम पहले लाएंगे। तो यहां से हिरण की संख्या हो गई 20, तो फिर मोर कितने हुए, तो देखो जितने सिर है 80 सिर है, इसका मतलब है सभी जानवर 80 है, जितने सिर है उस हिसाब से संख्या होगी। अब 80 में से 20 कौन हो गए, हिरण। तो इसका मतलब मोर की संख्या कितनी हो गई, 60। तो मोर है कितने, 60, और हिरण है कितने, 20। तो आंसर हो गया कौन सा, सेकंड वाला। क्लियर सबको, ठीक है। तो आज की क्लास का सेकंड सवाल है, और ये सवाल पढ़ो। एक लिफ्ट है और लिफ्ट की कैपेसिटी है 18 वयस्क, मतलब हुए 18 वयस्क मतलब आदमी, या लिखा है मतलब या तो 18 आदमी या फिर 30 बच्चों को ले जाने की है, ले जाने की क्षमता, कैपेसिटी दे रखी है। इसका मतलब लिफ्ट आप सब जानते हो कि लिफ्ट में लिखा हुआ होता है कि अलाउड 8 पर्सन, मैक्सिमम 8 पर्सन, 10 पर्सन, जो भी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट चलती है वजन के हिसाब से। तो सवाल वाला कह रहा है कि या तो 18 आदमी चढ़ जाए, ठीक है, या फिर उसकी जगह पे 30 बच्चे चढ़ जाए तो लिफ्ट काम करेगी, कैपेसिटी उसकी इतनी है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 18 आदमियों का जो वजन है वो 30 बच्चों के वजन के बराबर होगा, इसलिए वो लिफ्ट की कैपेसिटी हो गई। क्लियर। अब आगे बोल रहा है, तो बताओ 12 बच्चों के साथ इसमें कितने बच्चे चढ़ सकते हैं। तो 12 आदमियों के साथ कितने बच्चे, तो सारे आदमी नहीं चढ़े, अगर 12 आदमी चढ़े तो बच्चे कितने चढ़ेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहां पे लिख देता हूं 18 आदमी, 18 आदमियों का जो वजन है वो वजन है 30 बच्चों के बराबर। ये हो गया 30 बच्चों के बराबर। ठीक है, हमें पता करना है कि अगर 12 आदमी चढ़ जाए तो 12 आदमी जो चढ़े उसके साथ कितने बच्चे चढ़ सकते हैं, हमें ये पता करना है। तो क्या करो दोस्तों, सिंपल सवाल करते हैं वैसे कर सकते हो। कैसे, 18 आदमी बराबर 30 बच्चे हैं, तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे हो गए, ऐसे कर सकते हो सिंपल। और चाहो तो यहां पर देखो 18 में 3 का भाग लगा के 6 भी ला सकते हो, 18 का आधा भी कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, ये वाला सिंपल जो हम एक निकालते हैं कि 18 आदमी बराबर है कितने, 30 बच्चे, तो एक आदमी बराबर हो जाएगा 30/18 बच्चे। ठीक है, सिंपल जो हम गणित करते हैं वो कर सकते हो, वरना चाहो तो आधा टेढ़ा मेढ़ा जो करना, 3 का भाग 6 का भाग सब कर सकते हैं। अब मैं आगे लिखो कि यहां 12 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 30/18 बच्चे हैं, 12 आदमी, तो इसका 12 से गुणा कर दो। तो एक आदमी है 30/18 बच्चों के बराबर, तो 12 आदमी हो जाएगा 30/18 इंटू 12 बच्चों के बराबर, तो ये हो जाएगा इन बच्चों के बराबर। अब आगे 6 के पहाड़े से 2 बार, 6 के पहाड़े से 3 बार, और 3 से 30 कितनी बार, 10 बार, तो 10 इंटू 2 कितने हो गए, 20 बच्चे। तो सवाल वाला ये कह रहा है कि 12 आदमी चढ़ चुके हैं,
तो अगर लिफ्ट में 12 आदमी चढ़ चुके हैं तो कितने बच्चे और चढ़ सकते हैं? तो आप समझो कि 12 आदमियों का जो वजन है वो कितने बच्चों के बराबर है? 20 बच्चों के बराबर। तो 12 आदमी चढ़ो या 20 बच्चे चढ़ो, बात एक ही है। तो वो कह रहा है कि 12 आदमी के साथ बच्चे कितने चढ़ सकते हैं? तो भाई 12 आदमी चढ़ गए, मतलब समझो 20 बच्चे चढ़ चुके हैं, 20 बच्चों के बराबर वजन हो चुका है, तो कितने और बाकी रह गए? तो 30 बच्चों की कैपेसिटी है, 20 बच्चों के बराबर लिफ्ट में वजन हो चुका है, तो रिमेनिंग और कितने बच गए? 10। इसका मतलब है लिफ्ट में अब और 10 बच्चे आप और चढ़ा सकते हो, क्योंकि लिफ्ट की कैपेसिटी है 30 बच्चों की। तो 20 बच्चे जो हैं 12 आदमी के बराबर, तो बच्चे कितने? 10 बच्चे और हैं। तो इसका आंसर आया कौन सा? तीसरा वाला, कि आप 10 बच्चों को और चढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो तीसरे सवाल में देखो क्या लिखा है। यदि 12 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कभी भी ऐसा सवाल आए ना कि इतने आदमी किसी कार्य को इतने दिन में कर रहे हैं, ऐसा सवाल कभी आए तो समय कार्य वाले सवाल के लिए मैं आपको बताता हूं एक मसाला। समय कार्य वाला जब भी सवाल आए तो उसके लिए एक मसाला रेडी रखना, और वो मसाले का नाम है MDH। MDH सुने होगा मसाले नाम, MDH/W। ये है मसाले का नाम MDH, और उसके अपॉन में लिखना W। अभी MDH क्या चीज है? तो देखो, M मतलब है काम करने वाले, कि काम कौन कर रहा है, सवाल में कितने लोग हैं। D का मतलब है डे, मतलब दिन कितने हैं। H का मतलब है R मतलब कितने घंटे काम कर रहे हैं, और W का मतलब है वर्क, कि वो काम क्या कर रहे हैं। तो MDH अपॉन क्या है? W। उसके बाद आगे आपको एक कंडीशन दे रखी है, इसलिए मैंने देखो सब जगह 111 लिखा है। ये मतलब एक कंडीशन आपको दे रखी होगी और दूसरी कंडीशन आपको पूछेगा, तो इसके सामने ही हम वापस क्या लगाएंगे? MDH/W। तो इसका मतलब ये MDH/W पहला वाला हो गया, और ये MDH/W दूसरा वाला हो गया। तो ये हो गया 2 2 2 2, ये हो गया दूसरे वाले। अब कैसे करना है समझना। MDH/W का मतलब है कि जो जो दे रखा वो लिख सकते हो। अगर माना कि सिर्फ आदमी दे रखे, काम करने वाला दिन दे रखे, घंटे या काम कौन सा नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो जो दे रखा है वो लिख सकते हो, मतलब आदमी दे रखे, कितने दिन है वो दे रखे हैं, लिख सकते हो। अगर माना कि दिन और घंटे नहीं देकर मिनट दे दे, कि 10 आदमी है 5 मिनट में खाना खा सकते हैं, 10 मिनट में खाना खा सकते हैं, तो अगर मिनट दे रखा हो तो लिख सकते हो। मतलब D और H किसको शो करेगा? समय को। तो ये D और H शो कर रहा है समय को, तो इसलिए समय लिखना है, और जो दे रखा है बस वो लिखो, सब दे रखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब आते हैं इस सवाल में क्या क्या दे रखा है। चलो देखो, सवाल में दे रखा है यदि 12 आदमी, तो M का मतलब है काम करने वाले, तो काम करने वाले हो गए 12 आदमी, ये लिख दिया 12 आदमी। 12 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये हो गया समय 20 दिन, गुणा में लिख दिया। और कोई काम वगैरह दे रखा है, काम कितना नहीं दे रखा है, मतलब हमें MDH में सिर्फ M और D दे रखा था, बस इतना ही लिखो, इसके बराबर कर दो ऐसे। अब तो 15 आदमी, वापस दूसरी बार क्या आदमी दे रखे, 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? तो 15 आदमी है, और जो इन्होंने काम किया वही काम कितने दिनों में कर लेंगे, मतलब किसका आंसर निकालना है? D का आंसर। क्लियर? तो इसका मतलब है MD और इधर MD। अब आते हैं यहां से काट लो, तो 5 के पहाड़े से काट लो, इधर दोनों तरफ कट रहा है, तो 5 के पहाड़े से बीच में बराबर होती इधर से इधर काट सकते हैं, तो 5 से कट गया 3 बार, 5 के पहाड़े से ये 4 बार, और उधर 3 से ये 12 कट जाएगा, तो 3 से 12 काट देता हूं मैं 4 बार, तो 4 × 4 मतलब कितना हो गया? 16 दिन। तो D का मान आया 16 दिन। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर, D का मान 16।